Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, EVS में हम चैप्टर 8 रीड कर रहे थे. रिमेनिंग चैप्टर जो अपना हाफ चैप्टर बचा हुआ है उसको आज हम रीड करेंगे. कीपिंग सेफ, अपने आप को हम सुरक्षित किस तरीके से बना के रख सकते हैं. इसके लिए हमने प्रीवियस क्लास में ट्रैफिक लाइट्स को पढ़ा था. ट्रैफिक लाइट्स में स्पीकर म्यूट रखे बेटा, फिर क्लियर आएगी. ट्रैफिक लाइट्स देखी थी स्टूडेंट्स हमने, रेड, येलो एंड ग्रीन. तो रेड लाइट का मीन्स होता है स्टॉप. तो रेड लाइट होते ही हमें अपनी गाड़ी को स्टॉप कर देना है, वहीं पे रुक जाना है. येलो लाइट का मीन्स हमने देखा था वेट करो, कि कुछ समय के लिए आप प्रतीक्षा करो, इंतजार करो. ठीक है. नेक्स्ट थी ग्रीन लाइट, और ग्रीन लाइट होते ही हमें अपनी गाड़ी को लेके आगे निकल जाना है. तो ये ग्रीन लाइट थी. तो ये हमें ट्रैफिक लाइट्स हमने पड़ी थी, जो जिसको अगर हम इस नियम को, इस ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते हैं तो हम एक्सीडेंट होने से, बहुत बड़ी घटना होने से अपने आप को बचा सकते हैं. इसके बाद हमने देखे थे सेफ्टी ऑन रोड. जब भी हम रोड पे चलते हैं तो अपने बड़ों के साथ हमें चलना चाहिए. कभी भी रोड पर इधर उधर दौड़ना नहीं चाहिए और ना ही खेलना चाहिए. और हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना है. क्या बात हो गई बेटा? रोड पे इधर उधर दौड़ना नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना है, और हमेशा फुटपाथ पर चलना है. फुटपाथ पगडंडी होती है जो रोड के दोनों साइड चलने के लिए, पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई होती है. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. ठीक है. तो ये कुछ हमने पॉइंट्स पढ़े थे जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं. स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर 37 निकालें. डू नोट्स. अभी हमें क्या नहीं करना है. डू नोट, क्या नहीं करेंगे. देखिए, डू मीन्स करना, नॉट मीन्स नहीं. क्या नहीं करना है अब हमें. स्पीकर म्यूट रखें. डू नोट, डू मीन्स, अभी मैंने बताया बेटा, डी ओ, डू. डू मीन्स करना. एन ओ टी, नॉट. नॉट मीन्स नहीं. हमें क्या नहीं करना है. डू नॉट प्ले, PLAY, PLAY, प्ले. प्ले मीन्स खेलना. हमें रोड पर खेलना नहीं है. प्ले मीन्स खेलना. ऑन द रोड, रोड के ऊपर. ना तो हमें दौड़ना है और ना ही खेलना है. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, हम जब भी सड़क पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं, तो हमें क्या ध्यान में रखना है. कभी भी रोड पर खेलना नहीं है. ठीक है. अगर हम ऐसा करेंगे तो कभी भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हमें अपने आप को सेफ रखना है. तो कभी भी रोड पर खेलना नहीं है. डू नॉट प्ले ऑन द रोड. नेक्स्ट देखिए, डू नॉट, क्या नहीं करना है. रन, RUN, रन. रन मीन्स दौड़ना. RUN, रन. रन मीन्स दौड़ना. रन ऑन द रोड. कभी भी ना तो प्ले करना है और ना ही रन करना है. ठीक है. PLAY, प्ले. प्ले मीन्स खेलना. RUN, रन. रन मीन्स दौड़ना. ना तो खेलना है और ना ही दौड़ना है. डू नॉट, स्पीकर म्यूट रखे बेटा, स्पीकर म्यूट रखे. डू नॉट क्रॉस द रोड while the traffic light is green. Do not cross, हमें रोड क्रॉस नहीं करनी है जब तक ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन. जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है उस समय हमें क्या नहीं करना है. हमें नहीं जाना है, रोड क्रॉस नहीं करनी है. क्योंकि जब रोड लाइट ग्रीन होगी उस समय में सभी गाड़ियां एक साथ निकलती है. तो उस समय हमें कोई भी नुकसान नहीं हो, इसलिए हमें उस टाइम पे रोड क्रॉस नहीं करनी है. सेफ्टी एट
ये तो कुछ पॉइंट्स ऐसे रीड किए थे हमने जो हमें कहाँ पे ध्यान करना है, इनको रोड पे चलते समय, इनको हमें रोड पे चलते समय इनको ध्यान में रखना है। कभी भी रोड पर दौड़ना नहीं है, खेलना नहीं है, बड़ों का हाथ पकड़कर हमें चलना चाहिए, रोड क्रॉस करनी चाहिए। अब है सेफ्टी एट होम। जब हम अपने घर पे रहते हैं तब भी हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, जिससे हम अपने घर पे भी सुरक्षित रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, अब यहाँ दिया है डूज, हमें क्या करना है। ठीक है, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हमेशा, OBEY, ओबे, ओबे मीन्स आज्ञा पालन, ओबे आज्ञा पालन, बड़ों का हमेशा आज्ञा, जो भी हमें ऑर्डर देते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ओबे मीन्स आज्ञा पालन। ठीक है, ऑलवेज ओबे योर, योर मीन्स आपके, तुम्हारा या तुम्हारी, पेरेंट्स, पेरेंट्स कौन होते हैं, पेरेंट्स माता और पिता। वेरी गुड, हमें हमेशा अपने बड़ों का, अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो भी हमें वो ऑर्डर देते हैं, जो भी हमसे वो कहते हैं, उनको हमें मानना चाहिए। ठीक है, यस, ये बेटा वर्ड मीनिंग आप अपनी बुक में लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे आप बुक रीड करेंगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी स्पेलिंग जहां आ रही है आप वहां हिंदी मीन्स लिखो, तो आपको पता रहेगा कि इस मीनिंग का क्या मीन्स होता है। ठीक है, कौन से पेज नंबर पे? पेज नंबर 37, सेफ्टी एट होम, पेज नंबर 37, सेकंड पैराग्राफ, सेफ्टी एट होम। ऑलवेज मीन्स हमेशा, ओबी मीन्स आज्ञा पालन, योर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें। यूज, यूज मीन्स उपयोग में लेना। नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू, नाइफ मीन्स चाकू। अरे मेरा पक्का छोटा नहीं तो लाऊंगा। यूज नाइफ, ब्लेड, सीजर यही तो करवा इन रही है, द यही तो कर रही है। प्रेजेंस ऑफ ठीक है, एन ठीक से एल्डर्स। इसको इसमें तो यूज में लेना है, यूज मीन्स उपयोग में लेना, USE, यूज, यूज मीन्स उपयोग में लेना। देखो प्रणाम लिखा हुआ, देख चैप्टर नंबर 8, कीपिंग सेफ, कीपिंग स्पीकर म्यूट सेफ। रखे अपना। यूज उपयोग में लेना, नाइफ मीन्स चाकू, और जो ब्लेड होती है, सीजर मीन्स कैंची, ब्लेड का ब्लेड ही होगा, सीजर कैंची। कीपिंग का, कीपिंग सेफ का क्या होता है? क्या मीन होता है? अपने आप को सुरक्षित बना के रखना, बनाए रखना। कीपिंग मीन्स बनाए रखना, सेफ मीन्स सुरक्षित, सुरक्षित बनाए रखना। कीपिंग मीन्स बनाए रखना। सीजर, चाकू, सीजर्स मीन्स कैंची, जो हम घर में कैंची काम में लेते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं सीजर। ठीक है, तो देखिए इन चीजों को हम कब यूज में लेंगे, जब अपने बड़े हमारे साथ में रहते हैं। नाइफ मीन्स चाकू, सीजर मीन्स कैंची, और ब्लेड का मीन्स ब्लेड ही होता है। तो देखिए यूज उपयोग में लेंगे, नाइफ मीन्स चाकू, ब्लेड, सीजर, कैंची, इन द प्रेजेंस, प्रेजेंस मीन्स उपस्थित, जब हमारे प्रेजेंट मीन्स उपस्थित रहना, जब हमारे एल्डर्स, हमसे जो बड़े हैं, वो हमारे साथ रहेंगे, तभी हमें इन चीजों को यूज में लेना है। प्रेजेंस, उपस्थिति, प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, किसकी उपस्थिति में, अपने पेरेंट्स की,
अपने बड़ों की उपस्थिति में ही हमें इन चीजों को यूज में लेना है। एल्डर्स, जो हमसे बड़े हैं, उनको एल्डर कहते हैं। तो ये तेज धार वाली चीजें हैं, इनको हमें अकेले इनको यूज में कभी नहीं लेना है। जब हमारे बड़े, हमारे एल्डर्स हमारे साथ में हो, तभी हमें उनकी प्रेजेंस में ही इन चीजों को काम में लेना है। नाइफ मीन्स चाकू, सीजर मीन्स कैंची, यूज मीन्स उपयोग में लेना। ठीक है, यूज मीन्स उपयोग करेंगे, नाइफ, ब्लेड, सीजर, इन सब चीजों का इन द प्रेजेंस, प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति ऑफ एन एल्डर्स, जब हमारे एल्डर्स हमसे जो बड़े हैं वो हमारे साथ होंगे, तभी हमें इन चीजों को यूज में लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टे अवे। स्टे अवे, एक साथ बोलेंगे, स्टे अवे मीन्स दूर रहना। स्टे अवे, स्टे अवे, दूर रहना। स्टे अवे, दूर रहेंगे, किनसे? फ्रॉम मेडिसिन्स, मेडिसिन्स दवाइयाँ, जितने भी घर में आपकी मेडिसिन्स हैं वो विदाउट अपने एल्डर्स की परमिशन के आप लोग नहीं लेंगे। मेडिसिन, मेडिसिन्स जितनी भी दवाइयाँ हैं उनको हमें यूज में तभी लेना है जब हमसे अपने बड़े, अपने पेरेंट्स हमें देते हैं, तभी लेना है। ठीक है, स्टे अवे, दूर रहना है, किनसे? फ्रॉम मेडिसिन, दवाओं से दूर रहो। एंड हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट मीन्स गरम, HOT, हॉट, हॉट मीन्स गरम, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तुएं, जो भी गरम चीजें हैं, जो भी हॉट ऑब्जेक्ट हैं, उनसे हमें दूर रहना है। जैसे किचन में गरम अगर मिल्क रखा है, सब्जी बनाई हुई रखी है, तो इन सब से, गरम चीजों से हमें दूर रहना है। हॉट ऑब्जेक्ट, वस्तु, हॉट मीन्स गरम, गरम चीजों से, गरम वस्तुओं से हमें दूर रहना है। देखिए, स्टे अवे, दूर रहो, किनसे दूर रहेंगे? मेडिसिन, दवाओं से। एंड हॉट ऑब्जेक्ट, गरम चीजों से, क्योंकि इनसे हमें नुकसान हो सकता है, हमें चोट लग सकती है। इसलिए जो दवाइयां हैं वो विदाउट अपने पेरेंट्स की, विदाउट अपने एल्डर्स की परमिशन के हमें नहीं लेनी है। ठीक है, जब वो हमें मेडिसिन देते हैं तभी हमें लेनी है। और जो गरम चीजें हैं, जो दूध है, गरम सब्जी है, या कुछ भी खाना जो बनाया है, या गैस है, गैस स्टोव है, इससे भी हमें दूर रहना है। ठीक है, वरना हमें नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें घर में फॉलो करने हैं। ठीक है, इनको हमें फॉलो करना है। हमेशा अपने बड़ों का कहना माने, जब हमारे बड़े हमारे साथ में हो तभी हमें चाकू, ब्लेड, सीजर, उनका यूज करना है। इनसे दूर रहना है, मेडिसिन से, और हॉट ऑब्जेक्ट, गर्म चीजों से हमें दूर रहना है, क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू नोट। अब हमें क्या नहीं करना है? डू नोट, देखिए, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी होती है बिजली, इलेक्ट्रिकल वायर, जो बिजली के जो तार होते हैं, उन्हें हमें नहीं छूना है। ठीक है, डू नॉट टच, किनको टच नहीं करना है? इलेक्ट्रिकल, ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल वायर मीन्स तार, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? बिजली, और वायर मीन्स तार। तो जो हमें बिजली के तार हैं उनको नहीं छूना है। स्विच, स्विच जो बटन लगे हुए होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के ही होते हैं, उनको हमें नहीं छूना है। एंड प्लग, और जो प्लग होते हैं उनको भी हमें नहीं छूना है। तो डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल वायर। स्विच मीन्स बटन होता है, स्विच लिखो तो लिख लो,
स्विच। स्विच मीन्स बटन। तो जो भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, स्विच हैं, प्लग हैं, इनको हमें नहीं छूना है। यू कैन गेट ए शॉक। ये आपको, शॉक मीन्स झटका, ये आपको क्या दे सकते हैं, शॉक दे सकते हैं, झटका दे सकते हैं, क्योंकि इनमें करंट होता है। शॉक मीन्स झटका। तो हमें करंट लग सकता है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी वायर्स हैं, जितने भी प्लग हैं, जितने भी स्विच हैं, उनको हमें विदाउट अपने पेरेंट्स के टच नहीं करना है, क्योंकि इनसे हमें करंट लग सकता है और हमें बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए हमेशा इनसे दूर रहना है। ठीक है, नहीं छुएंगे इलेक्ट्रिकल के जितने भी वायर्स हैं उनको। नेक्स्ट देखिए, डू नोट, क्या नहीं करना है और हमें, प्ले मीन्स खेलना, विद शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प मीन्स तेज, जो बहुत तीखे होते हैं, शार्प होते हैं। शार्प मीन्स तेज, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तुएं, किनको हमें नहीं छूना है, और डू नॉट प्ले, किनके साथ नहीं खेलना है। शार्प ऑब्जेक्ट, जितनी भी तेज जो चीजें होती है उनके साथ हमें नहीं खेलना है। नाइफ्स, नाइफ मीन्स चाकू, पहले लिखवाया मैंने, नाइफ मीन्स चाकू, चाकू से नहीं खेलना है। सीजर, सीजर कैंची से नहीं खेलना है, एक्सेट्रा। जो भी तेज चीजें हैं, जैसे ब्लेड है, नाइफ है, सीजर है, इनका विदाउट अपने पेरेंट्स के हमें इनका यूज नहीं करना है, क्योंकि इनसे हमें क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, यू में हार्म योर सेल्फ। हार्म मीन्स नुकसान हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। HARM, हार्म मीन्स चोट लगना या नुकसान होना। ठीक है, तो इनसे हमें चोट लग सकती है, ये हमें हार्म कर सकते हैं, इसलिए हमें इनको नहीं छूना है, से दूर रहना है। नेक्स्ट देखिए, हार्म योर सेल्फ। योर सेल्फ किसके लिए आया है, यहाँ खुद के लिए आया है, अपने आप के लिए आया है। ठीक है, योर सेल्फ, YOUR, योर, SELF, सेल्फ, योर सेल्फ, या खुद, या स्वयं के लिए, अपने आप के लिए ये आया है। ठीक है, स्वयं आधा से है ये, आधा से व ये के ऊपर मैं, स्वयं, योर सेल्फ। योर मीन्स तुम्हारा, और योर सेल्फ लग गया तो क्या बन गया, ये खुद के लिए यूज हुआ है। योर सेल्फ, सेल्फ खुद के लिए यूज होता है, अपने आप के लिए। तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट हैं, तेज ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी धार वाली वस्तुएं हैं, तेज हैं, उनसे हमें दूर रहना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डू नॉट प्ले। प्ले मीन्स खेलना, किससे नहीं खेलना है, विद मैच स्टिक। मैच स्टिक क्या होती है, माचिस का जो बॉक्स होता है ना, माचिस की तिल्लियां होती हैं, उनसे हमें नहीं खेलना है। ठीक है, मैच स्टिक। और फायर ऑब्जेक्ट, जितने भी आग वाली चीजें हैं, उनसे हमें नहीं खेलना है। ठीक है, फायर मीन्स आग, मैच स्टिक माचिस की तिल्ली। मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स माचिस की लेना, आगे पर लेना। तिल्लियां। ठीक है, मैच बॉक्स, माचिस का बॉक्स होता है और मैच स्टिक लग गया है इसके आगे, इसलिए तिल्लियां बन गया है। अगर यहाँ मैच बॉक्स होता तब माचिस का डिब्बा होता। ठीक है,
तो हमें देखिए क्या नहीं करना है, डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स। कभी भी मैच स्टिक जो माचिस की तिल्लियां होती है ना, उनके साथ नहीं खेलना है। कई बच्चों की आदत होती है मैच स्टिक माचिस का बॉक्स ले लेते हैं और तिल्लियां जलाते हैं। आप खेल खेल में कई बार लग सकती है, माचिस जल सकती है, आपको नुकसान हो सकता है या घर में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए कभी भी मैच स्टिक से नहीं खेलना चाहिए। और फायर ऑब्जेक्ट, जितनी भी आग वाली चीजें होती है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, अगरबत्ती जला लेते हैं, उनसे खेलने लग जाते हैं, या फिर माचिस से एक दूसरे की तरफ करने लग जाते हैं, या फिर आग जलती रहती है तो उसमें से आप लकड़ी वगैरह उठा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये जितने भी फायर ऑब्जेक्ट हैं, आग वाली चीजें हैं, वो आपको क्या कर सकती हैं, यू में बर्न योर सेल्फ, ये आपको जला सकती है, या बर्न मीन्स जलना, तो इससे हमें जलन हो सकती है। तो हमें इनसे दूर रहना है। कभी भी गैस स्टोव या किचन में अकेले नहीं जाना है, ना ही स्टोव को छूना है। बर्न, BURN, बर्न, बर्न मीन्स जलना। तो ये आपको जला सकती हैं, इससे आपको जलन हो सकती है या बड़ी चोट लग सकती है, इसलिए हमें इनसे दूर रहना है। तो डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक, कभी भी मैच स्टिक माचिस की तिल्लियों से नहीं खेलना है। और फायर ऑब्जेक्ट, जितनी भी आग वाली चीजें होती है, उनसे हमें नहीं खेलना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डू नॉट रन, रन मीन्स दौड़ना, डू मीन्स करना, नोट मीन्स नहीं। हमें क्या नहीं करना है, रन ऑन स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियां, स्टेयर्स सीढ़ियां, कभी भी सीढ़ियों पर दौड़ना नहीं है। अगर हम दौड़ेंगे तो जल्दबाजी में हम लोग सीढ़ियों से फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, इसलिए सीढ़ियों से कभी भी दौड़ना नहीं है। स्टेयर्स, सीढ़ियां, कभी भी सीढ़ियों से दौड़ना नहीं है। बर्न मीन्स जलना, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियां, ठीक है। डू नॉट रन, रन मीन्स दौड़ना, ऑन स्टेयर्स, कभी भी सीढ़ियों से दौड़ना नहीं है, इससे आप गिर सकते हैं, जल्दबाजी में आपको गिरने से चोट लग सकती है, इसलिए जब भी सीढ़ियों से उतरते हो धीरे धीरे आराम से उतरना चाहिए। स्कूल में भी आप लोग सीढ़ियों पे चलते हैं, दूसरा स्टूडेंट्स आपको धक्का लगा सकता है, आप गिर सकते हो, इसलिए हमेशा केयरफुल रहें, सावधानी से ही सीढ़ियां उतरनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट लेन ओवर, लेन ओवर का मीन्स है झुकना। बालकनी और या फिर रेलिंग, जो बालकनी होती है, जो छज्जा जिसको हम लोग बोलते हैं, जो घर के बाहर रहता है, ठीक है, घर के बाहर ऐसे कुछ छज्जा बनाया जाता है जिसको बालकनी बोलते हैं, वो घूमने के लिए भी जगह होती है, उसमें हमें उसकी रेलिंग के ऊपर से हमें झांकना नहीं चाहिए। क्या हो सकता है, उससे हमें चोट लग सकती है, हम नीचे गिर सकते हैं। लेन ओवर, झुकना। लेन ओवर, झुकना, ठीक है। बालकनी, बालकनी क्या होती है, छज्जा जो घर के बाहर अपनी बनाई जाती है। बालकनी जिसको छज्जा बोलते हैं, उसके ऊपर रेलिंग भी लगाई जाती है, लेकिन कई बच्चों की आदत होती है उस रेलिंग के ऊपर से भी झांकते रहते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी नहीं होती है, हमारा बैलेंस बिगड़ सकता है और हम नीचे गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी भी ना तो चलती हुई बस से झांकना है इधर उधर, और ना ही बालकनी से इधर उधर हमें झांकना है। तो उस पे हमें सेफ्टी की जरूरत होती है। अगर थोड़ी सी हम इन चीजों को फॉलो करते हैं तो हम अपने आप को सेफ रखेंगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको हमें घर में यूज करना है। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, दोनों पॉइंट्स हमने रीड किए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेफ्टी वाइल प्लेइंग, जब आप खेलते हैं उस समय आपको कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना है, ठीक है, डूज। अब या हम क्या करेंगे, जब हम लोग खेलेंगे तो खेलते समय हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, अब हम वो पढ़ेंगे। देखिए,
ये जितने भी वर्ड्स मीनिंग है बेटा आप इनको बुक में लिखते रहा करो, बार बार इनको लिखोगे तो आपको लर्न हो जाएंगी, ठीक है। वर्ड मीनिंग वैसे मैं सेंड करूंगी आपको, वो वर्ड मीनिंग कम होंगी लेकिन क्योंकि इतनी सारी आप नोटबुक में कर नहीं पाएंगे, इसलिए इनको साथ साथ में बुक में लिखते रहा करो, जिससे बुक रीड करनी आएगी आपको। बार बार में इन पॉइंट्स को रिवीज करोगे, इनको वर्ड को बोलते जाओगे ना, तो बुक रीड करनी आएगी। डूज, अब यहाँ है सेफ्टी मीन्स सुरक्षित रखना। वाइल प्लेइंग, जब आप खेलते हैं उस समय हमें किन पॉइंट्स को यूज में लेना है, किन को ध्यान में रखना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए इसका, प्ले इन ए सेफ प्लेस। सेफ मीन्स सुरक्षित, प्लेस मीन्स जगह, PLACE, प्लेस, प्लेस मीन्स जगह। हमें सुरक्षित जगह पे खेलना चाहिए। ये नहीं कि घर में हम लोग छोटी सी जगह होती है वहां पे खेलने लग जाते हैं, घर में खेलेंगे इधर उधर दौड़ते हुए लग जाएगी, गिर जाएंगे और हमें चोट लग सकती है। इसलिए कभी भी घर पे दौड़ने भागने वाले गेम्स हमें नहीं खेलने चाहिए। ऐसे गेम्स खेल सकते हैं हम घर पे जो हम आसानी से बैठ के खेल सकते हैं, जैसे लूडो है, चेस है, कैरम है, इनको हम इजीली अपने घर पे बैठ के खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप बैट बॉल खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, या फिर आप क्रिकेट गेम्स खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, तो ऐसा गेम हमें घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए, इनको ओपन ग्राउंड में खेलना चाहिए, ठीक है। तो प्ले इन ए सेफ सेफ प्लेस, सुरक्षित जगह पे हमें खेलना है। लाइक ए ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स जमीन, जो खाली जगह होती है हमें वहां पे खेलना है। ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स जमीन पे। तो बाहर जो खुले में जो जगह होती है, ओपन जो ग्राउंड होते हैं वहां पे हमें खेलनी चाहिए। और पार्क, पार्क मीन्स जो बाग बगीचे होते हैं ना, वहां हमें खेलना चाहिए। या फिर प्ले ग्राउंड जो होता है वो खेलने के लिए ही होता है। प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड क्या होता है? प्ले ग्राउंड खेल का मैदान, जो खेलने के लिए ही बनाया जाता है, तो हमें वहीं पे अपने गेम्स है वो खेलने चाहिए। प्लेग्राउंड खेल का मैदान, पार्क मीन्स बाग या बगीचा भी जिसको बोल सकते हैं, ग्राउंड मीन्स जमीन, प्लेस मीन्स जगह। हमें हमेशा सेफ जगह पे ही गेम्स हैं वो खेलने चाहिए। जैसे ग्राउंड में जमीन पे खेलो, या पार्क में बाग बगीचे में खेलो, या फिर अगर आपके घर के आसपास प्ले ग्राउंड है, खेल का मैदान है, तो वहीं पे हमें गेम्स खेलने चाहिए, ठीक है। डू नॉट प्ले with strangers, do not play with strangers। स्ट्रेंजर कौन होते हैं? जिनको हम नहीं जानते हैं, जो हमारे लिए अजनबी है, कभी भी उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए और ना ही खेलना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंजर कौन है? अजनबी, स्ट्रेंजर, STRANGERS, स्ट्रेंजर्स। अजनबी, तो जिनको हम नहीं जानते हैं, जो हमारे लिए अजनबी हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, उनके साथ गेम्स नहीं खेलने चाहिए, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिनको हम नहीं जानते उनसे कभी भी बातचीत ना करें। वो आपको कुछ देते हैं, खाने पीने का सामान, आपको चॉकलेट देते हैं, टॉफी देते हैं, या आपको बोलते हैं कि मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा, उनके साथ कभी भी नहीं जाओ जिनको आप नहीं जानते हैं। उनसे ना कोई खाने की चीज लेनी है, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो आपको कहीं दूर लेके जा सकते हैं। इसलिए जिनको हम नहीं जानते हैं, चाहे घर पे कोई ऐसा आया हो जिसको हम नहीं जानते, तो अपने बड़ों को बुला के लाओ, उसके बाद उनसे बातचीत करो, ठीक है। बाहर आप कहीं पे भी हो, मार्केट में हो, ग्राउंड में हो, कहीं पर भी हो, जिनको नहीं जानते उनसे हमें उनके साथ नहीं जाना है, ना उनसे बात करनी है, जब तक आपके बड़े आपसे ना कहें, ठीक है। स्कूल में आप स्कूल अकेले जाते हो, आपको रास्ते में कोई मिलता है, वो आपको कहता है मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा, आप उसको नहीं जानते, तो हमें उनके साथ नहीं जाना है, क्या पता वो हमें और कहीं ले जाए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान में रहेंगे तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। एक आपको अपना मोबाइल नंबर सभी स्टूडेंट्स को लर्न होना चाहिए।
अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर लर्न है, तो आप कहीं से भी फोन है वो लेके फोन करके आप अपने घर पे इन्फॉर्म कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आप इस प्रॉब्लम में हो, आप यहाँ हो। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हम कैसे रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कभी भी हमारे साथ कोई भी एक्सीडेंट है वो नहीं होगा। इन सब चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। मैंने आज जितना आपको चैप्टर रीड करवाया स्टूडेंट्स, उसको रीड करो, उसकी जितनी भी वर्ड मीनिंग है उनको बार बार रिवाइज करो। रिवाइज करोगे आपको बुक रीड करनी आएगी, बुक रीड कर पाओगे तभी आपको क्वेश्चन आंसर लर्न होंगे। जब तक बुक रीड नहीं आएगी क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं होंगे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टूडेंट्स को बुक रीड करनी आनी चाहिए। मैंने हर एक मीनिंग का यहाँ पे मीन्स बताया है और एक पेज की रीडिंग है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी का अपना चैप्टर है वो कल कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कोई किसी को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे। ओके बेटा, बाय 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 बेटा।